उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं की शुचिता और युवाओं के भविष्य को लेकर छिड़ी बहस के बीच राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकार का रुख पूरी तरह साफ कर दिया है। पेपर लीक और नकल की घटनाओं पर विपक्षी दलों की ओर से बनाए जा रहे दबाव के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीधे तौर पर कहा कि विपक्ष के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मौजूदा शासनकाल में किसी भी मामले को छिपाने या दबाने का प्रयास नहीं हुआ। जब भी कोई गड़बड़ी सामने आई, प्रशासन ने पूरी निष्पक्षता और मुस्तैदी के साथ कदम उठाया। मुख्यमंत्री का कहना है कि राज्य सरकार एकमात्र मकसद प्रदेश के युवाओं को एक पारदर्शी, सुरक्षित और न्यायपूर्ण वातावरण देना है ताकि उनकी मेहनत का सही फल मिल सके। व्यवस्था में सुधार और पारदर्शिता का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने हाल ही के एक वाकये का जिक्र किया। एक इंजीनियरिंग सेमेस्टर परीक्षा के दौरान व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए कुछ प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना मिली थी। इस मामले को सामान्य घटना मानकर नजरअंदाज करने के बजाय सूचना मिलते ही तुरंत जाँच के आदेश जारी किए गए। जाँच एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस पूरे घटनाक्रम में शामिल लोगों की पहचान की और कानूनी कदम उठाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुरानी परिपाटी के विपरीत अब ऐसी घटनाओं पर पर्दा डालने का दौर खत्म हो चुका है। छोटा हो या बड़ा, कोई भी मामला सामने आने पर त्वरित कार्रवाई ही इस सरकार की कार्यशैली का हिस्सा बन चुकी है। और देखिए, राज्य में कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। उनके समय में नकल होती थी तो कार्रवाई नहीं होती थी। हमारे समय में अगर कोई भी प्रकरण आया तो हमने उसको कभी छिपाया नहीं है, हमने उस पर कार्रवाई की है। और जो ताजा प्रकरण आया है उसमें भी पूरी कार्रवाई हो चुकी है। और वो एक सेमेस्टर, क्योंकि इंजीनियरिंग के सेमेस्टर का एग्जाम था, इंटरनल उनकी परीक्षा थी। वो किसी व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐसी सूचना आई थी कि वो प्रश्न पत्र, उसमें कुछ जो प्रश्न पत्र है उसमें से कुछ प्रश्न पत्र आए, तो हमने तत्काल कार्रवाई की है। और जो भी उसमें दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और पहले भी हम 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल भेज चुके हैं। जबकि इनके कार्यकाल में चाहे वो पटवारी भर्ती का प्रकरण हो, दरोगा भर्ती का प्रकरण हो, या उत्तराखंड टेक्निकल बोर्ड का प्रकरण हो, या यूपी ट्रिपल एससी के प्रकरण हो, उन पर किसी पर वीडियो की भर्ती का प्रकरण हो, किसी पर कार्रवाई नहीं हो, उन सभी पर हम ही ने कार्रवाई की है। नकल माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने आंकड़ों के साथ अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि राज्य में परीक्षाओं की गरिमा से खिलवाड़ करने वाले 100 से अधिक नकल माफियाओं और बिचौलियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जा चुका है। राज्य सरकार ने इस दिशा में देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून लागू किया है ताकि युवाओं का भरोसा परीक्षा प्रणाली पर बना रहे। कड़ी कार्रवाई का ही नतीजा है कि जो लोग सालों से तंत्र को नुकसान पहुंचा रहे थे, उन पर अब कड़ा शिकंजा कसा गया है। सरकार का ये स्पष्ट संदेश है कि भविष्य में भी युवाओं के अधिकारों से खिलवाड़ करने की हिम्मत करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों के दौर का जिक्र करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने पटवारी भर्ती, दरोगा भर्ती और उत्तराखंड टेक्निकल बोर्ड जैसी विभिन्न पुरानी भर्तियों में हुई अनियमितताओं की याद दिलाई। धामी ने आरोप लगाया कि उस दौरान बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों की शिकायतें मिलने के बावजूद कोई कठोर या ठोस कदम नहीं उठाया गया था और मामलों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता था। इसके विपरीत वर्तमान सरकार ने पुरानी से पुरानी धांधली की फाइलों को खोलकर दोषियों पर कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि युवाओं के साथ अन्याय करने वाली पुरानी परिपाटी को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है और अब केवल योग्यता तथा पारदर्शिता ही राज्य की भर्तियों का आधार है।